नमस्ते बच्चों। आज हम अपने कक्षा 11वीं के 7वें पाठ की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पाठ हमने आधा क्लास में सीखा है, पर आज इस लेक्चर में आपको स्टार्ट से बताऊंगी। लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस में हमने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों के कार्यों के बारे में हमने जानकारी ली है। आज के दैनंदिन जीवन में हमारा किसी न किसी वजह से प्रशासनिक कार्यालयों से, प्रशासनिक कार्यों से संबंध आता ही रहता है। तो ये जो प्रशासनिक कार्य किस तरह से चलते हैं, ये हम इस पाठ में देखेंगे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति में जो कानून शासन द्वारा बनाए जाते हैं, उन कानूनों की कार्रवाई किस प्रकार से होती है, उनको किस तरह से लागू किया जाता है, इसलिए कौन कौन सी यंत्रणा कार्यरत रहती है, ये सब हम लोक प्रशासन इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सरकार के प्रमुख 3 अंग कौन से होते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। सरकार के महत्वपूर्ण 3 विभाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहली है विधायिका। विधायिका यानी जो कानून बनाने का कार्य करती है, यानी विधानमंडल। दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का समावेश होता है। न्यायपालिका। न्यायपालिका जो कि न्यायदान का कार्य करती है। तो इस तरह से हमने ये जो तीनों विभाग हैं, इनके कार्यों की संक्षिप्त जानकारी ली है। पर कार्यपालिका के प्रमुख 2 प्रकार आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, जो हमने पढ़ी है, देखी है, जिसके बारे में हमें जानकारी भी है। अर्थात राजनीतिक कार्यपालिका में समावेश होता है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का, राष्ट्रपति का। देखिए, हम जो मंत्री चुनकर देते हैं, अर्थात हम जो लोक प्रतिनिधि चुनकर देते हैं, और उन लोक प्रतिनिधियों में से जिस दल को बहुमत मिलेगा, वो दल अपनी सरकार स्थापन करता है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल है, उसका समावेश होता है राजनीतिक कार्यपालिका में। उसकी डिटेल्स जानकारी हमने पिछले पाठ में देखी है। दूसरा कार्यपालिका का प्रकार है स्थायी कार्यपालिका। अब ये जो स्थायी कार्यपालिका है, वो है एक लोक प्रशासन का हिस्सा। यानी देखिए, सरकार द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों की कार्यवाही के लिए जो भी यंत्रणा कार्यरत होती है, उसका समावेश होता है स्थायी कार्यपालिका में। उसको प्रशासनिक नौकर वर्ग भी कहते हैं। तो ये जो प्रशासनिक नौकर वर्ग है, उनकी नियुक्ति की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, अर्थात स्पर्धा परीक्षा के माध्यम से, जो कि देखो यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग है। केंद्रीय स्तर पर जो भी प्रशासनिक वर्ग कार्यरत होता है, उनकी नियुक्तियां इन यूपीएससी के माध्यम से की जाती हैं। दूसरा है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग। ये स्टेट लेवल का लोक सेवा आयोग है। ये महाराष्ट्र राज्य के प्रशासनिक वर्ग की भर्ती के लिए, नियुक्ति के लिए कार्यरत होता है। तो ये जो है यूपीएससी और एमपीएससी, ये प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं का आयोजन करती हैं और इनके माध्यम से जो प्रशासनिक वर्ग हैं, उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। तो इस तरह से आप प्रशासन के विभिन्न घटकों के संपर्क में आए होंगे। तो ये सब जो है अपनी जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, इसके साथ साथ नगरपालिका, महानगरपालिका, इनमें जो प्रशासकीय अधिकारी कार्यरत होते हैं, इनके कार्य का स्वरूप कैसे होता है, ये सब हम इस पाठ में देखने वाले हैं। इन सबको क्या कहते हैं? लोक प्रशासन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ विचारकों ने लोक प्रशासन की परिभाषाएं की हैं,
तो उन परिभाषाओं की चर्चा हम करेंगे। पहले लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली परिभाषा हम देखेंगे हर्बर्ट साइमन इनकी। तो साइमन इन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा करते हुए कहा है कि सामान्यतः मान्यता के अनुसार लोक प्रशासन का तात्पर्य राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय शासन के कार्यपालिका के सभी कार्यों से होता है। देखिए यानी क्या, लोक प्रशासन का जो अर्थ है वो है कि राष्ट्रीय यानी क्या, नेशनल लेवल पे, अर्थात केंद्र सरकार उसको हम कहेंगे। प्रांतीय यानी स्टेट लेवल यानी राज्य सरकार, तथा स्थानीय कार्यपालिकाओं में हमारा नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, इन सब का समावेश होता है। इन सब से जो रिलेटेड वर्क है, इन सब से रिलेटेड जो कार्य है, इनका संबंध लोक प्रशासन से आता है। दूसरी परिभाषा बताई है ड्वाइट वॉल्डो इनकी। इन्होंने कहा है कि राज्य में घटित होने वाली घटनाओं के उपायोजन हेतु की गई प्रतिबंधन की कला अथवा विज्ञान लोक प्रशासन है। मतलब राज्य में होने वाली घटित घटनाएं, जो भी प्रशासकीय कामकाज हैं, जो भी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय हैं, बनाए गए कानून हैं, उनको लागू करने के लिए, उनकी उचित कार्यवाही के लिए जो भी यंत्रणा कार्यरत है, उसको हम लोक प्रशासन कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा बताई है ल्यूथर गुलिक और लिंडल उर्विक इनकी। लोक प्रशासन से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय शासन की कार्यपालिका के सभी कार्य। जो हर्बर्ट साइमन की परिभाषा है और ल्यूथर गुलिक की परिभाषा है, इन दोनों में हमें समानता दिखाई देगी। गुलिक और उर्विक इनके मत से कि लोक प्रशासन का अर्थ है कि जो राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय जो शासन है, उनकी जो कार्यपालिकाएं हैं, उनके सभी कार्यों का समावेश होता है लोक प्रशासन में। तो इस लेक्चर में हम आज इतना ही देखेंगे। इस लेक्चर में हमने देखा कि इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है, और कार्यपालिका के प्रमुख 2 प्रकार होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, और लोक प्रशासन की कुछ परिभाषाएं। इसकी जानकारी हमने इस लेक्चर में ली है। आगे का जो भाग है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।